आज का हमारा जो है नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसका ईएमआई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रेड के हिसाब से सारे ट्रेड में से लगभग जो है हमारा क्वेश्चन इससे पूछता है। आज का हमारा लेक्चर 1 है ईएमआई में, है ना। ध्यान रखना है दोस्त। देखिए ईएमआई का हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जो है जो भी यंत्र है जो धारा से लेकर के और दूसरे प्रभाव में परिवर्तित करके, धारा हो, वोल्टेज हो या करंट पावर हो या प्रतिरोध हो, है ना, रेजिस्टेंस हो, अगर वो सब मापता है उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र। वैसा यंत्र जो धारा लेकर दूसरे प्रभाव में परिवर्तित कर, सुनिएगा ध्यान से, धारा लिया, ऐसा नहीं धारा लेगा तो हर बार धारा ही माप देगा, नहीं, धारा लेकर दूसरे प्रभाव में परिवर्तित करके और जो भी हम राशि के लिए बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उस राशि को, उस क्वांटिटी को मापेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट या मापने वाला यंत्र स्केल भी होता है, वर्नियर कैलिपर भी होता है, लेकिन क्या वो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो धारा लिया, करंट लिया और धारा लेने के बाद दूसरे प्रभाव में परिवर्तित करके, है ना। अब ये नहीं सोचिएगा कि धारा लेगा और वोल्टेज को माप रहा है, या धारा लेगा प्रतिरोध को माप रहा है, या धारा लेगा और दूसरे चीज को माप रहा है, नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि वैसा यंत्र जो धारा ले करके और दूसरे प्रभाव में परिवर्तित करके और उस क्वांटिटी को मापता हो, जैसे क्वांटिटी में करंट हो, वोल्टेज हो, इसमें एसी डीसी भी हो सकता है, ठीक है, पावर हो, प्रतिरोध हो, है ना, बहुत सारे क्वांटिटी हो, मापने वाले यंत्र को हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि बार बार ये बोला कि धारा लेकर के दूसरे प्रभाव में परिवर्तित करें, वो कौन सा प्रभाव हो सकता है? यहाँ पर 4 तरह के प्रभाव हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे पढ़ेंगे, है ना, वो धारा ले करके 4 तरह के प्रभाव में बदलेगा। पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट, मतलब कि ये पहले जो है धारा ले करके फील्ड बनाएगा, फील्ड टाइप। जैसे एग्जांपल के हम बात समझाएं कि अगर कोई बंदा को हम छत से गिराते हैं तो नीचे क्यों गिरता है, तो ये है गुरुत्वीय आकर्षण है, ये फील्ड बनाया हुआ है। इसके फील्ड से दूर चले जाओ, इन द सेंस की स्पेस में चले जाओ, आपको अर्थ खिंचवा नहीं करेगा। उसी तरीके से धारा लेगा तो फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट वहां पे, मतलब कि विद्युत के वजह से ही बन रहा है। एज ए स्टैटिक्स मतलब हम समझिए कि रुका हुआ चार्ज या स्टेट्स, मतलब समझ सकते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट। हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट में धारा दे और वो पहले ये इफेक्ट बनाए और हमें जो है उस चीज को मेजर कर दे, माप दे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ इंस्ट्रूमेंट में कि वो धारा दोगे तो पहले चुंबक बनाएगा, और चुंबक बनाएगा तब हमारा जो है उस चीज को मापेगा, चाहे जो भी चीज मापने वाला आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हो सकता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट में धारा दिया और पहले वो गर्म होगा, हीट होगा, और हीट की वजह से वो मापेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट। इस तरीके से हमारे पास जो है 4 तरह के इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। ये चारों प्रभाव की मदद से हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में बहुत तरह की क्वांटिटी को माप सकते हैं, लेकिन ये सारा चीज होगा धारा देने के बाद। इस कारण से ही, यही वजह से ही हम इसको जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मेनली 2 भाग में बटा हुआ है, मतलब 2 तरह के, 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि उसके वैल्यू को नहीं बता रहा कि 10 है कि 20 है कि 50 है, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है कि वैल्यू भी बता रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इंडिकेट करता हो, सिर्फ ये दर्शा रहा है कि हम यहाँ पे प्रेजेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या प्राथमिक यंत्र बोलेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट के साथ साथ वैल्यू को भी बता रहा है कि हम 10 यहाँ पे है या 20 है, प्रेजेंट है, लेकिन इतना मान में प्रेजेंट है ना, तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी। जैसे एग्जांपल्स में हम यहाँ पर बैटरी का सोर्स देते हैं, सप्लाई दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, धारा मापने वाला यंत्र लगा दिया, यहाँ पे पॉइंटर है।
इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, पॉइंटर, कंपास ले लिया। कंपास समझते हैं ना, कंपास। अब बताइए कि यहाँ से धारा जाएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, मेजर कर देगा और कह देगा कि 5 एम्पियर यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इंडिकेट तो किया ही किया है, साथ साथ में ये भी बता दिया है कि 5 एम्पियर। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर नहीं लेगा तो आप क्या धारा को देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो हम यहाँ पे अगर कंपास लगाएंगे, है ना, तो हाइगेन्स के रूल के हिसाब से जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो ये हमारा धारा की वजह से ये इसका जो पॉइंटर है ना थोड़ा सा हिलने लगेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो हम समझ जाएंगे कि लगता है इस तारों में से धारा जा रहा है। तो लगता है तो मतलब इंडिकेट हुआ है कि जा रहा है, कितना जा रहा है ये नहीं बताया। तो ये हमारा जो है कौन बताया, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो जो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इंडिकेट करता हो मात्रा को, राशि को, उसको हम प्राइमरी कहेंगे। और जो वैल्यू भी बता रहा है और है भी, ये भी बता रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है 3 कैटेगरी में बटा हुआ। प्राइमरी हो गया दोस्त, है ना, प्राइमरी में आपका एग्जांपल भी दे दिया कि जो इंडिकेट करता हो सिर्फ। और सेकेंडरी हमारा 3 इंस्ट्रूमेंट बटा, सूचक है या इंडिकेटिंग भी कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग है और आपका इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये सारा चीज को पढ़ना है। सूचक जस्ट लाइक प्राइमरी जैसा ही है, लेकिन वैल्यू बता देता है कि 5 एम्पियर से क्रॉस करके गया है, 5 एम्पियर क्रॉस करके गया है, मान को बताते के जाएगा लेकिन इंडिकेट कर देगा। जैसे हमारा अभी हम धारा मापने वाला यंत्र क्या करते हैं, लगा दिया, धारा दिया, पॉइंटर 5 पे गया, फिर वापस आ गया, इंडिकेट किया है कि है, और ये भी बता रहा है कि 5 पर है। दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है कि जितना मान को वो तो मतलब कि इंडिकेट कर ही रहा है, साथ साथ में डेट बाई अपने पास वो रख भी रहा है कि इतना तारीख को इतना टाइम में, इतना तारीख को इतना टाइम में इतना मान का वैल्यू था। हम पिछले निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत जगह पे इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, तो पिछला रिकॉर्ड निकाल के फिर प्रिंट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। और अगला है इंटीग्रेटिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारा है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कब हमारा शून्य होगा, कब हमारा हाई होगा, है ना, पूरा वैल्यू को इंडिकेट करेगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट को बोले। ये हमारा जो है बेसिक चीज होगा। हम बारी बारी से फिर क्या करेंगे, डिटेल में चलेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। यहाँ से हेडिंग डालिएगा, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। इसमें हमारा जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमने बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है इंडिकेटिंग या सूचक इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग में क्या होगा कि जो तत्कालिक मान, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, उसको फट से इंडिकेट कर देगा। एग्जांपल्स आपको बताते हैं। हमने कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तत्कालिक मान क्या होता है। एग्जांपल बताइए कि आप जो है बाइक से कहीं जा रहे हो, ठीक है, बाइक से जा रहे हो तो आप अपने बाइक का स्पीड भी देखते हो कि कितना स्पीड से जा रहा है। अचानक आपका दोस्त या पेरेंट्स का फोन आता है कि तुम कितने स्पीड से जा रहे हो, तो तुम हो सकता है कि उस मीटर को देखते, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं, मीटर को देखते देखते हो सकता है तुम्हारा स्पीड कहीं पे कई तरह के चेंज हो गया होगा। तो तुमने जो एग्जैक्ट देख करके कि हाँ 60 या 30 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं, तो आपने पल से इंडिकेट किया है खाली कि पॉइंटर हमारा यहाँ पर है, रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, वहां पे वो लिख नहीं लिया है, मतलब आपने देखा कि इतना पर है, ठीक है, और आप उनको बता दिए कि अभी हम 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, ये मेरा स्पीड जो है 50 का है ना। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी राशि को एक पल का मान, एक क्षण का मान, क्षण समझते हैं ना, हाँ, या एक तत्कालिक मान को दर्शाता हो, एक तत्कालिक मान को दर्शाता हो या इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दर्शाता हो, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है सूचक या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल में हमने जो है आपके बाइक वाले एग्जांपल दिया है,
कि आप बाइक से जा रहे हो, आपको किसी ने पूछा कि कितना स्पीड से हो, तो आपने कहा 50, यही हो गया एक पल की। हो सकता है कि बताते बताते या जहां से जा रहे हो कितना स्पीड में चेंजिंग आया होगा, लेकिन एक क्षण में आपने एक क्षण के लिए बताया है 50। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो हालांकि वो तो करंट से चलता है, या तो अब कोई और बताएगा, ओडोमीटर वो भी चलता है, करंट से चलता है, उसमें भी डिजिटल भी होता है। तो खैर हमने कहा ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा पढ़ रहे हैं, जो विद्युत से चलने वाला। तो विद्युत से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल में आपका मीटर है ना। आप क्या करते हो, आपके घर वाले पूछे देखो तो मीटरों में कितना करंट आया है, यही पूछेगा ना। तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप फट से देखोगे अभी 6 एम्पियर बाबूजी, ऐसे ही बोल देंगे। या वोल्ट मीटर हो, या वाट मीटर हो, या ओम मीटर हो, है ना। एम्पियर के मीटर का मतलब क्या, धारा मापने वाला यंत्र। वोल्ट मीटर का मतलब क्या, वोल्टेज मापने वाला। वाट मीटर मतलब शक्ति मापने वाला। हो सकता है कि आपका ओम मीटर भी हो। तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है। तो खाली ये ध्यान रखना है, इस सूचक के इंडिकेटिंग उसको कहते हैं जो उसके तत्कालिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंडिकेट करे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, अगर मतलब आप क्लियर करिएगा कि सर इसमें अंतर क्या है। दोनों हमारा सेकेंडरी है, दोनों वैल्यू को ही बता रहा है। लेकिन पहला वैल्यू क्या था कि हमने एक पल के लिए मान बता दिया था कि 50 किलोमीटर प्रति आवर से हम चल रहे हैं, या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर है, ये बता दिया इस समय। इसमें क्या है कि ये जमा करके रख रहा है। कई बार ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम लोग जो है ग्राफ में देखते हैं, जब भूकंप आता है तो ग्राफ को दर्शाता है कि इतना कंपन से ये ग्राफ वाला आया है। वो क्या किया, पेंसिल से लिखा गया। तो ऐसा ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है कि सर रिकॉर्डिंग वाला क्या है, तो बोलिएगा वैसा इंस्ट्रूमेंट या वह इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल, विद्युत वैद्युतिक जो भी है, उसको जो है पेन, पेंसिल या किसी माध्यम के द्वारा किसी पेपर पर रिकॉर्ड करके रखता हो, इंडिकेट करके रखता हो, है ना, कि इतना मान इतना से गुजरा था, इतना इस तरीके से, इस टाइम में इतना था, इस टाइम में इतना था, रिकॉर्ड करके रखता है। उस इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, है ना, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, जैसे हमारा घर में जो एनर्जी मीटर होता है ना, वही है। ठीक है, आप कहेंगे सर वोल्ट मीटर क्या है, कई बार ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, बताओ तो कल कितना वोल्टेज आया था, ये रिकॉर्ड करके रख लिया है ये इंस्ट्रूमेंट कि हाँ कल इतना बजे 9 बज कितने बजे इतना वोल्टेज था। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऐसे रिकॉर्ड करके रख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया दोस्त। चलिए नेक्स्ट, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट इसी को हमने कई भाग में बांटा है। ठीक है, क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वैसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो प्रेक्षण काल को, है ना, रिकॉर्ड करके या टोटल करके एक बार दो। जैसे एग्जांपल्स में घर में हमारा जो है एनर्जी मीटर लगा हुआ है कि नहीं, उसको देखिएगा मीटर में, तो अभी वो कितना वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज का मान भी दिखाएगा, टिपिएगा तो कितना आपका ऊर्जा की खपत हो रहा है, वो तो रिकॉर्ड रख ही रहा है। ठीक है, तो ये जो कहने का मतलब है कि आपका जो पूरा रिकॉर्ड रखता है सब चीज का, और साथ साथ में ये भी दिखा रहा है कि मतलब पूरा सेव रख रहा है कि हम आप जो है इतना तारीख को इतना दिन में इतना एनर्जी का खपत किया है। तो रिकॉर्ड, इंडिकेट, है ना, सब चीज को दर्शाता हो, और पुराने का जितना भी मतलब एक तत्कालिक मान को भी इंडिकेट करता हो। सारा इंस्ट्रूमेंट को अगर एक कलेक्ट करके अगर रिकॉर्ड करके रखे तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया। चलिए हाँ बोलो।